नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज के इस कार्यशाला के अध्यक्ष प्रोफेसर गेशे जी विषय तुक्कन सेरिंग प्रोफेसर कुरचंद संधि आचार्य मेहर सिंह नेगी, इस बौद्ध विहार के लामा जी, इस यंपा गाँव के प्रधान संपत्ति संबंधी प्रधान जी एवं यहाँ के सेक्रेटरी महोदय और इस सभा में इसमें उपस्थित माताओं, बहनों और इस गांव के प्रबुद्ध जन। ये एक संगोष्ठी या एक कार्यशाला सब अब इसके विषय में आप लोगों को बता दिया गया है कैसे हम लोग आए हैं। एक विश्वविद्यालय है तिब्बती संस्थान, आप लोग जानते होंगे, संभवतः आपके यहाँ से भी लड़के लोग वहाँ पढ़ने गए होंगे, मुझे मालूम है। तो वहाँ पर जो हमारे धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन और संस्कृति सब की पढ़ाई होती है और किन्नौर से भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर जो छात्रों का संगठन है उसने ये मन बनाया कि हम लोग अपने गाँव में जाएं। वहाँ पर हम लोग तो पढ़ते हैं, गुरुजी लोग, प्रोफेसर लोग, अध्यापक लोग छात्रों को पढ़ते हैं और छात्र लोग वहाँ से शिक्षित आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा लेने के बाद वो आगे कहाँ जाते हैं, उनका क्या कर्तव्य बनता है, तो ये है कि अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोगों के पास जाएं और उन लोगों से बात करें, उन लोगों के अपने जो हमको जानकारी हमने जाना आज तक उसको बताएं और जो समस्याएं आप लोग झेल रहे हैं यहाँ पर सदियों से हम लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं उसमें जो विकृतियाँ आ गई है उसको हम लोग पालन करने में हमारे को दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको हम समझें, उन सबको समझें और उसको एक रास्ता निकालें कि किस प्रकार हम उसको आगे बढ़ाएं, उसको पुरानी परंपरा को संरक्षित कर लोगों को, नवयुवकों को, लड़कों को, नए लड़कों को शिक्षा दें, बौद्ध धर्म का ज्ञान दें। और आप बुज़ुर्ग लोग हैं, वो तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने आज तक शताब्दियों से 1200-1300 साल पहले से इस चीज़ को, हमारे बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म से जो जुड़ी हुई संस्कृति है उसको संरक्षित करके, संभाल करके आज तक लाया है ना। आज थोड़ा थोड़ा विकृतियाँ आ गई, उसमें बहुत परेशानियाँ होने लगी। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण क्या है, तो असल में क्या है, पहले तो हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते थे। जो हमारे यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तिब्बत जाते थे। आपके चिन्हों के कितने ही महान विद्वान लोग गए, निगरी पोछे के बारे में आप लोग सब जानते हैं। यहाँ से पढ़ने के लोग गए वहाँ पर और पढ़ करके फिर यहाँ आके आप लोगों को शिक्षित किए। तो इसी प्रकार ये बौद्ध धर्म आज तक आप लोगों ने इसको संरक्षित किया, परंतु अब शिक्षा का आज स्वरूप बदल गया। जो पहले हम लोग मठ मंदिरों में, बिहारों में, तिब्बत में जाके शिक्षा लेते थे वो आज है ही नहीं, करीब 100-200 साल हो गया, वो नहीं है। आज क्या है, आधुनिक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, बोटी भाषा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर आपको साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल, मैथमेटिक्स, पता नहीं, क्लर्क बनाने की शिक्षा देते हैं, बाबू बनने की शिक्षा देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं, कंप्यूटर के विशेषज्ञ बना देते हैं, परंतु बौद्ध धर्म के बारे में वो एक शब्द भी नहीं जानते हैं। बौद्ध धर्म का जो मानवीय चेहरा है, सोच है, मानव से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुई जो बातें हैं, वो जो उसकी शिक्षा हमारे लड़कों को आज के आधुनिक ज़माने में नहीं मिल रहा। हम अपने बच्चों को तुरंत ही पैदा होने के
दूसरे तीसरे चौथे साल में उसको कॉन्वेंट में भेज देते हैं, उसको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, है ना। और उसके बाद उसी शिक्षा में अपनी जो संस्कृति है, हम अपने गांव के प्रति, संस्कृति के प्रति वो एक हीन भावना रह जाती है। वो तो अंग्रेज़ी पढ़ के आया है ना, सूट बूट पहन के आएंगे तो यहाँ पर मंदिर में चौखड़ी मार के बैठने में उसको शर्म लगता है ना। बड़े बड़े अधिकारी होंगे, लामा जी को झुक कर नमस्कार करने में उसको शर्म होता है, क्योंकि वो तो बड़ा अधिकारी है, डीसी है, बड़ा ऑफिसर बन गया। एक लामा जी, अभी लोग कहते हैं कि लामा जी लोग तो बहुत अनपढ़ ही हैं, उसको कैसे प्रणाम करें, है ना। लामा जी थोड़ा अच्छे से जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको श्रद्धा ही नहीं। तो ये एक समस्या हम लोगों के पास है। तो इस सब समस्याओं को हम समझना है और मिल बैठ करके हम लोगों को इसका निराकरण करना है। अब बौद्ध धर्म और हिमालय संस्कृति के बारे में आप लोगों के सामने बहुत ही विस्तार से, बहुत स्पष्ट रूप से आप अपनी किन्नौरी भाषा में आपने इतना स्पष्ट बता दिया कि आप लोगों को आप कहने की आवश्यकता ही नहीं समझता हूँ मैं। फिर भी आज इस सभा में मैं आया हूँ तो दो चार बातें इधर उधर कर देता हूँ। आप जैसे कि सबसे अच्छा लगा कि यहाँ के सोजोंगपा लोग हैं, बहुत अच्छा, देखिए कितने ढंग से उन्होंने पूरा मंगलाचरण किए। अब मंगलाचरण में पहले ही क्याब्दो का किया है ना, क्याब्दो मतलब त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 बोल दी। अब हम लोग परंपरागत बौद्ध हैं, ठीक है, बौद्ध। अब मेरे घर में माता पिता बौद्ध हैं और मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पर, मैं भी बौद्ध बन गया, है ना। ऐसा बौद्ध वैसे बनता नहीं है। बौद्ध बनता है 3 शरण, क्याब्दो को जान करके उस शरण में जाना है, उसमें शरण जाना है। ये 3 है, बुद्ध, धर्म और संघ। तो इसके शरण में जब आप जाएंगे तभी आप बौद्ध कहलाता है। और जब इस शरण को एक बार आप ले लेते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे के शरण में आपको नहीं जाना, क्योंकि ये सही सम्यक ठीक शरण है जिसमें आपको एक अपने मानव जीवन को उत्कर्ष पर ले जाने पर, बुद्धत्व तक पहुंचाने के लिए इसमें सब गुण है ना। बाकी लौकिक देवी देवताएं हैं, दूसरे संप्रदाय हैं, उन सब में फिर जाने की आवश्यकता नहीं। जब एक बार आपने क्याब्दो ले लिया है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोल दिया, तो उसके बाद दूसरे शरण में नहीं जाना है। दूसरे की पूजा, अब ठीक है, आज सद्व्यवहार के लिए किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो व्यवहार हम लोगों का शालीन होना चाहिए, परंतु उसकी शरण में नहीं जाना चाहिए। शरण बुद्ध धर्म और सब हमने ले लिया है और वो बौद्ध बनने का प्रथम शर्त है, उस शर्त को हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद हम बौद्ध हैं और हमको जीवन भर उसका पालन करना है। अब यह है कि आप बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोल दिया है। अब हमको समझना भी है ना, बुद्ध क्या चीज़ है, धर्म क्या है और संघ क्या है ना। बुद्ध आप लोग सब जानते हैं, भगवान बुद्ध हैं, है ना। वे हैं एक मानव, हमारे तरह एक मानवीय राजकुमार के रूप में वो जन्म लिए थे, जैसे रामा जी ने बताया है उनके जीवनचर्या, है ना। फिर उन्होंने उपदेश दिया है, बुद्ध हुए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे ही नहीं बुद्ध हुए, उन्होंने पूरे साधना की, साधना के बाद उन्होंने साक्षात्कार किया सत्य समुत्पत्ति का, आर्य सत्य का, उसकी देशना, फिर उसके उपदेश लोगों को दिया। तो बुद्ध ने एक देशना देने वाला है, आपको बताने वाला है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, वहाँ पर जाने के लिए आपको अपने पैर पर चलकर जाना होगा, है ना। मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ कि आपको इस रास्ते पर चलकर जाना है। मैंने आपने जो धर्म देशना दी है वो एक रास्ते के रूप में आपको बता दिया है, चलना आपका काम है। अगर आप उस पर नहीं चलेंगे तो आप बुद्धत्व के उस पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बुद्ध वो चीज़ है। बुद्ध ऐसे नहीं है कि आप पाप किया
और आपका उदार हाथ से पकड़ करके नहीं, आपका आज से आपका पाप सब नष्ट हो गया, कल के बाद आप शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। बुद्ध का नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ आपको करना है, पुण्य का अर्जन, पाप का परिमार्जन, उसको त्यागना आपको करना है। केवल मैंने रास्ता बता दिया है, वो आपको चलना आपको है। जैसे कि अत्थ दीपो भव, अपने आप में प्रकाश बनना है। यदि कहें कि भगवान बुद्ध मुझे वहाँ से यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचा दे, ये संभव नहीं है। तो बुद्ध को हम लोग को समझना होगा। फिर धर्म है। धर्म 35 साल से 80 साल तक 45 सालों के बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए उन्होंने उपदेश दिया है। तो जैसे कि गुरु जी ने कहा कि 84,000 धर्म सकंद हैं, धर्म की बातें हैं। तो इस 45 साल में उन्होंने जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की देशनाएं दी, वो धर्म है, उसमें सब चीज़ बताया गया है। फिर संघ है। संघ भिक्षु संघ से आप होते हैं। अब इसको अगर एक उदाहरण से मैं समझाऊँ आप लोगों को, जैसे एक डॉक्टर है, दवाई है और नर्स और परिचारक है। डॉक्टर का क्या काम है? आपको आपकी बीमारी को देख करके वो दवा दे देता है। तो बुद्ध कैसे है? एक डॉक्टर की तरह है। उन्होंने देखा कि प्राणी में इतना दुख है, तो उसको दुख को उन्होंने समझा, पहचाना और उसके निराकरण का उन्होंने एक दवा के रूप में उसने देशनाएं दे दी, उपदेश दे दिया। और वो